नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में। और जब लोहारू का नाम आता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में हलचल मच जाती है, क्योंकि यहां पर अभी से पहले ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे कल को चुनाव होने हैं। तमाम बड़े चेहरे लोहारू के अंदर देखे जा रहे हैं और उसी बीच अब एक और युवा चेहरा ऐसा देखने को मिल रहा है जिसके नाम ने ही कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के पसीने छुड़ा रखे। युवाओं की इतनी बड़ी आर्मी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और पिछले 10 दिन के अंदर ही इन्होंने पूरा हल्का कवर कर लिया। इतने तूफानी दौरे जो इन्होंने हर गांव के अंदर किए हैं, प्रत्येक व्यक्ति से मिले हैं। बड़ा जाना पहचाना नाम, जाना पहचाना चेहरा। हाँ, ये जरूर है बीच में कुछ दिन जो है राजनीति से दूरी रखी, लेकिन अब दोबारा सक्रिय हो चुके हैं और बहुत बड़ा दावा जो इन्होंने कर दिया है कि एक पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर पूरे हलके को निमंत्रण दिया है, जिसमें अनुमान लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 15,000 लोग पहुंचने वाले हैं। इतनी संख्या तो शायद ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं देखने को मिलती, जितना बड़ा दावा जो इन्होंने अपने पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर किया है। 2 अक्टूबर का इनका कार्यक्रम है। देखना यह होगा कितनी संख्या पहुंचती है। उस दिन हम भी मौजूद होंगे, आप भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खट्टी मीठी, कुछ तीखी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ खास बातचीत में है नरविंदर उर्फ धोलिया, बड़े जो है जाना पहचाना नाम, जाना पहचाना चेहरा। बहुत लंबे समय से कॉलेज से ही जो है राजनीति करते आ रहे हैं, छात्र राजनीति की, उसके बाद अब राजनीति में सक्रिय है। नरविंदर भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए इसके लिए। तो नरेंद्र भाई, पूरी युवाओं की आर्मी फिलहाल सुबह से शाम में हो चुकी है, लेकिन ये आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या घोल के पिला रहे हो इनको, चाय के अंदर, पानी के अंदर, क्या जो है घुट्टी दे रहे हो? नहीं, घुट्टी तो क्या दे रहे हैं जी, कुछ नहीं, सारे साथी हैं, कुछ युवा साथी हैं, कुछ मेरे साथ के कॉलेज के साथी हैं और सब मिल के काम कर रहे हैं। और आज हम सुबह निकले थे करीब 10 बजे लोहारू शहर को हमने निमंत्रण दिया, डोर टू डोर करके। बड़ा हमारा एक सोहाड़ा गांव रहता था, उस गांव को हमने इस 2 तारीख के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया है जी। और उस कार्यक्रम के उपरांत अब यहाँ पहुँचे हैं और अब जो है ना 2 तारीख की तैयारियों के लिए बैठ के मीटिंग होनी है। आपके बाद बाहर टेंट का है और है, पार्किंग है, उसके लिए बातचीत करेंगे। तो बड़े जो है कई वर्ष बीच में 5-6 साल निकाल दिए, राजनीति से दूरी रखी, कुछ सक्रियता कम थी। दोबारा सक्रिय होकर राजनीति में दोबारा जो है अपने कुनबे के अंदर, अपने परिवार के अंदर जाकर बड़ा तूफानी दौरा किया है। 10 दिन के अंदर जो पूरे हलके को कवर कर लिया और आखिर के 2 दिन में तो आपने डोर टू डोर भी किए हैं कार्यक्रम 2-3 दिन में। कैसा लगा लोगों के बीच? बड़ा अच्छा लगा जी। हमने 19 तारीख से कार्यक्रम स्टार्ट किए थे सिवानी क्षेत्र से, बड़ुआ से, और हमने पूरा हल्का कवर कर लिया है। हर गांव को, ढाणी को, सबको कवर किया है और हर गांव में हमारे कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साह है और मेरे ख्याल से 15,000 से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 4-5 हज़ार से गिनती शुरू हुई थी, अब 15,000 पर पहुंच गई और अब भी आप कह रहे हो कि 15,000 से ज़्यादा आने वाले हैं। तो ये गिनती रुकने वाली है, बढ़ी रही है? देखिए, अब प्यार प्रेम इतना है क्षेत्रवासियों से और हल्कावासियों से। हम तो करीब 5,000 का एक शुरुआती दौर पे भी 5,000 साथियों का एक मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, फिर आगे की रणनीति बनाते हैं। पूरे हल्के में जाके बातचीत करेंगे, क्या सुझाव निकल के आते हैं, फिर एक मिलन समारोह का आयोजन रखेंगे, फिर आगे रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये जो हम सिवानी से निकले और जनता का उत्साह बढ़ता रहा, साथ बढ़ता रहा, काफिला बढ़ता रहा। देखो, मैं करीब 50-100 साथी मेरे साथ निकले थे पर डे। आज सुबह हम निकले तो करीब 800 साथी हम कार्यक्रम में साथ थे। तो डे बाई डे साथियों का प्यार बढ़ रहा है। तो इसी वजह से टेंट की साइज़ भी बढ़वा दी, कुर्सियाँ भी बढ़वा दी, खाने की भी बढ़वा दी। डॉक्टर भी 25 आ रहे थे, उनको 50 करवा दिया कैंप में। नरेंद्र, क्या मान के चले, पारिवारिक कार्यक्रम आप बता रहे हैं, लेकिन जहां तक अटकलें देखी जा रही है राजनीतिक गलियारों में, चर्चाएं बड़ी तेज हैं, जोरों पर हैं। वैसे तो लोहारू नाम ही काफी फेमस है, भारत की राजनीति में जो अलग से चर्चा रहती है लोहारू की, लेकिन आपके आने के बाद और भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। पारिवारिक कार्यक्रम करवाने या फिर राजनीति में बिगुल फूकने जा रहे हैं, शंखनाद करने जा रहे हैं दोबारा से? देखिए, राजनीति का कार्यक्रम करना होता तो मैं खुले तौर पर राजनीतिक रैली करता जी। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा एक मिलन समारोह का आयोजन है और मिलन समारोह के आयोजन में हमारा
कोई राजनीति का हिस्सा नहीं होगा, ना कोई नेता आ रहा है उसमें। ये मेरे साथी ही नेता हैं और इन्हीं का ये कार्यक्रम है। पूरे हलके का आमंत्रण है, हर गांव से लोग आएंगे और मैं हर गांव के चौक में घर में जाके भी बात करके आया हूँ कि आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए और किस प्रकार से आगे कौन सी पार्टी ठीक रहेगी, कौन सी पार्टी हलके का भला कर सकती है, किस पार्टी में हमारे क्षेत्र का भला हो सकता है। क्या जवाब मिला जनता की तरफ से? देखिए वो आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अभी उस विषय पर बात नहीं करेंगे। लेकिन 2 तारीख के बाद जब भी इस विषय पर हमारी एक कमेटी है साथियों की, कॉलेज टाइम से जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो सारे साथी बैठ के फैसला करते हैं। तो कमेटी का निर्णय ये है 2 तारीख के बाद एक बैठक का आयोजन करेंगे, उसमें निर्णय लेंगे और उस निर्णय लेंगे उस दिन आपको बुलाएंगे पक्का। तो नरविंदर उर्फ धोलिया हमारे साथ खास बातचीत में है। बातचीत करना लाजमी था क्योंकि इतना बड़ी जो है बात इन्होंने छेड़ दी कि 15,000 लोग पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो अभी तो बातचीत की शुरुआत है, ये भी और बातचीत करेंगे और सवाल करेंगे। कहीं ना कहीं राजनीतिक जो बात ये है अभी जो ओपन नहीं करने, कुछ ना कुछ अंश तो जरूर पूछने की कोशिश करेंगे, कुरेदने की जरूर कोशिश करेंगे। तो क्या मान के चले, बहुत बड़े बड़े नेता, उनके बीच आप कह रहे हैं 15,000 लोग जोड़ने की बात, जोड़ पाएंगे क्या लगता है? वैसे तो आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी है क्योंकि आप क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। बाकी आपको भी तो कुछ अंदेशा होगा, आपको क्या लग रहा है? मैं मान रहा हूँ 15 से 20,000 लोग कार्यक्रम में आएंगे। सवाल पूछना लाजमी है धोलिया भाई, क्योंकि जिस प्रकार देखा जाता है आज के समय में प्रधानमंत्री की रैली होती है वहां भी इतने लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपका पारिवारिक कार्यक्रम और पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर इतनी बड़ी संख्या आपने बता दी, जो आपके विपक्ष में मान लीजिए एक तरीके से जो लोग राजनीति में सक्रिय फिलहाल लोहारू की में, कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर है, उनकी रातों की नींद उड़ा रखी आपने। देखिए हमने किसी की नींद नहीं उड़ा रखी लंबा साहब। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की जानकारियां ले रहे हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को जान रहे हैं और लंबे समय से हमने कोई इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन नहीं रखा था जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे के सुख दुख जान सकें। उसके मार्फत हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम को लेके काफ़ी उत्साह मेरे इलाका वासियों में है और उसका रिजल्ट आप झलक पीछे देख ही पा रहे हैं। तो ये आज राजनीति, सामाजिक जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें युवा की भागीदारी सबसे ज़्यादा है और पूरी युवा फौज हल्के की मेरे साथ है और मुझे इस बात पे गर्व है। ये नौजवान साथी सारा कार्य खुद मैनेज कर रहे हैं, नरवेंद्र के ऊपर कोई भार नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत साथियों के माध्यम से हुई, आगे की मैनेजमेंट ये कर रहे हैं, आगे की लड़ाई ये लड़ेंगे और ये आपको हमेशा एक काफिला बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं दूसरे जो पार्टियों के लोग मान लीजिए या फिर नेता लगा लीजिए लोहारू के, चर्चाएं चल रही हैं, आरोप भी लगाए जा रहे कि 5-6 वर्ष बीच में दूर रहे, सक्रिय नहीं दिखाई दिए, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नरवेंद्र उर्फ धोलिया लोहारू के अंदर सक्रिय हो गए। अचानक से जो इतना बड़ा काफिला साथ चलने लगा, इतने जो है लोग बड़ी संख्या में एकदम से उनके साथ आ गए। क्या करना चाहते हैं, क्या मन में चल रहा है, क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं? लामा जी, ये देखने वाले का नज़रिया कुछ अलग है। मैं था हल्के में, लेकिन मैं सोशल मीडिया से दूर था और थोड़ा सा राजनीति से भी दूर था। और अब जब हमने ये फैसला ले लिया कार्यक्रम का, तो उससे किसी को परेशानी हो रही है या खुशी हो रही है तो उसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता जी, वो स्वयं बता सकते हैं। जी, 2010 में जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, जिला पार्षद बने आप, और वो भी अपने नहीं दूसरे हलके से जाकर। उसके बाद अक्सर जो है लालसा होती है लोगों के अंदर कि अब जिला पार्षद बन गए तो अब एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाए, उसके बाद फिर दूसरी सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाए। तो नरवेंद्र उर्फ धोलिया कभी जो है जिला पार्षद बनने के बाद देखा नहीं गया कि कुछ ऐसी लालसा हो कि विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने या फिर और भी ऊपर तक पहुंचे? देखिए, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा कभी नहीं रखी। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में 99 से जुड़ा था और लगभग आज भी उसी परिवार की मानो जेजेपी पार्टी, उसी में कार्य कर रहे हैं। 2010 में जिला पार्षद बना और उसमें पार्टी ने जो चेयरमैन का कैंडिडेट नियुक्त किया उसके वोट डाली
उसके बाद 2014 में विधानसभा चुनाव में चौटाला साहब मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे, उन्होंने मुझे बुलाया भी था, और उनकी कोई मजबूरियां रही, वो मुझे चुनाव नहीं लड़ा पाए। और फिर आपको पता है जी, हमारी पार्टी पे ऐसे संकट पड़े, पार्टी का विभाजन हो गया। पार्टी का विभाजन होने की वजह से जो है ना, आगे फिर हमारा संगठन भी कमज़ोर हो गया। संगठन कमज़ोर हो जाता है तो नेता तो अपने आप ही कमज़ोर हो जाते हैं। उसका रिजल्ट आपके सामने है। जिस ओम प्रकाश चौटाला जी की फूंक से घास जड़ती थी, आज वो स्वयं संगठन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 1999 से छात्र राजनीति शुरुआत हुई, कॉलेज प्रधान बने, उसके बाद से लगातार जो है अजय चौटाला के बड़े करीबी रहे हैं, युवा इनेलो के प्रदेश सचिव रहे हैं। लेकिन जहां टिकट की बात आ जाती है तो वहां कहीं ना कहीं नरविंदर उर्फ धोलिया को हमेशा साइड रखा गया। या तो पार्टी के लोग चाहते नहीं थे कि इनको ऊपर आने दिया जाए, या फिर नरविंदर उर्फ धोलिया की खुद की इच्छा नहीं थी कि हम इतनी जल्दी जो हो इतने बड़ी कदम उठाएं, या फिर कहीं ना कहीं बड़ी राजनीति की तरफ अपना रुख करें, खुद की इच्छा नहीं थी। देखिए, राजनीति में एमएलए बनने की मेरे ख्याल से कोई आदमी नहीं होगा जिसकी इच्छा ना हो, आप जानते हैं। बाकी पार्टी ने खूब मान सम्मान दिया, काफ़ी बड़े पदों पे मैं पार्टी में रहा, और हमने भी पार्टी के संगठन में इतना काम किया निस्वार्थ भाव से, जितना आज की राजनीति में तो मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। और खूब मान सम्मान दिया, प्यार प्रेम खूब बढ़िया नेताओं का रहा, और मेरा तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। समय ऐसा आ गया जी, पार्टी का टूटना हो गया, बाकी कोई समस्या नहीं थी, ना मेरे को उन्होंने अनदेखा किया। 2014 में लड़ाना चाहते थे चौटाला साहब, लेकिन वो कारण जायज़ थे जिसकी वजह से वो मुझे नहीं लड़ा पाए चुनाव। तो गागड़वा शुरू से ही राजनीति का गढ़ रहा है। लोहारू के अंदर अगर बातचीत करें, जो है मंत्री विधायक बहुत बार जो है यहाँ से बने हैं, चुने गए हैं प्रतिनिधि, तो क्या मान के चले अनेक जो है लोग आपके परिवार से ही लगा लीजिए, बहुत सारे जो है लोग खड़े हुए हैं। चाहे एक तरफ नरेंद्र राज गागड़वास की बात करें, या फिर जो है जगदीप सिंह जो पूर्व कमिश्नर रहे हैं उनकी बातचीत करें, सोमवीर सिंह पहले से ही राजनीति में हैं, आप भी जो है अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये चर्चाएं हैं कि नरविंदर उर्फ धोलिया जो है अब आ चुके हैं, कहीं ना कहीं विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी की टिकट की पूरी कोशिश में है, और ये भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, राजनीति में गागड़वास का नाम जितना लिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से ओबरा गांव से 2 बार विधायक बने, झांझडा से हिरानंद आर्य जी कई बार बने। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, फिलहाल की स्थिति के अनुसार गागड़वास से लगभग सभी प्रत्याशी मैदान के अंदर है। नहीं, प्रत्याशी तो मैदान में, देखो जी, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में छूट है। राजनीति में कोई भी अपनी सक्रियता बढ़ा सकता है, मेहनत करे उसके रिजल्ट आते हैं। तो शायद गागड़वास में राजनीति को लेकर इंटरेस्ट ज़्यादा है, और 6-7 लोग हैं हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें। भाई धर्मेंद्र धोलिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई धर्मेंद्र धोलिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई धर्मेंद्र धोलिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे प्रेम, युवाओं का प्रेम और पूरी युवा आर्मी इनके साथ है। हर जोर जुल्म की टक्कर। अभी हाल ही में जो राजनीति में दोबारा सक्रिय हुए हैं, उसका ये परिणाम कहीं ना कहीं सभी पर भारी दिखाई दे रहे हैं। नरविंदर सिंह धोलिया जोश युवाओं का कहाँ तक लेकर जाएगा? मेरे साथियों का प्यार है जी, यही गाड़ी पार करेंगे। लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रखी है, ना थकान है, ना शिकन है, और ना जैसे अब मैं सुनता हूँ, मैं जब शुरुआत की तो 19 तारीख को एक साथी ने कहा जी आपके क्षेत्र में तो बड़े धनाढ़ लोग हैं, आप कहाँ फंस गए उनमें। तो मैंने एक उदाहरण दिया था, मैंने कहा भाई कैप्टन अभिमन्यु जी से तो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, और बिड़ला जी से तो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, वो भी चुनाव आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ राजनीति में तो आपको जनता से जुड़ाव रखना पड़ेगा। और आप पूछ रहे थे चुनाव लड़ने का सवाल, तो मैं पहले बता चुका हूँ, चुनाव लड़ने की इच्छा तो मेरे ख्याल से जो राजनीति में सक्रिय है सभी की होती है। बाकी कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, विधाता किसकी भाग्य में लिखता है, किस्मत किसकी खुलती है, देखते चलो हैं। आपकी बात मान लेते हैं। आप कहते हैं हमारा संगठन है, हमारे जो पूरे हलके के साथी हैं, विचार विमर्श करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, किस पार्टी से लड़ना चाहिए, किसके साथ लड़ना चाहिए, किसका समर्थन लेना चाहिए, सारी बातचीत आप खुलकर करेंगे सभी लोगों के साथ। लेकिन ये तो तय है कि आप राजनीति में सक्रिय जरूर हैं, और विपक्ष में जिस प्रकार हलचल मची हुई है,
आपने खुद भी जिक्र किया उस चीज़ का कि धनाढ्य लोग, तो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। जिस प्रकार खुद लगा लीजिए आपके हल्के से फिलहाल कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हैं, वो भी जो है काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ जो है विजय हासिल की। उसके बाद राजवीर फर्टिया हैं और तमाम जो लोग हैं, तो इनके बीच क्या स्थिति देखें अगर चुनाव लड़ते हैं नरविंदर? देखिए, मैं ना तो किसी को मेरा कंपटीटर मानता, किसी की पार्टी की आंधी में बात बन गई, कोई धन बल के ऊपर चल रहा है, वो उनका अपना तरीका है काम करने का। मेरा काम करने का तरीका है, मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ और मैं जनता से जुड़ा हुआ रहता हूँ और उसी पे हम काम करते रहेंगे। चुनाव लड़ें ना लड़ें, लेकिन हल्के के लिए जो है ना संघर्ष करते रहेंगे। अक्सर देखा जाता है जब पारिवारिक कार्यक्रमों की जहाँ तक बात आती है, तो इतने बड़े जो है लेवल पर कोई भी नेता ही लगा लीजिए, राजनेता लगा लीजिए, कोई नहीं करता है। आपने कुछ अलग सोचा, हटके सोचा लीग से, तो क्या मन में आया कि पूरे हलके को ही आमंत्रित करना चाहिए गृह प्रवेश के अवसर पर? आपने जो है और भी कई चीज़ें सोची हैं, यहाँ पर कैंप लगाएंगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, तो ये अलग से सोचने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो मेरा सामाजिकता का ही है, बाकी इसको कोई राजनीति से जोड़े तो गलत है। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है, थोड़ा सा जो एक मेल मिलाप कम हो रहा था, कम आ जा रहे थे, तो इस कार्यक्रम के बहाने से मिलना जुलना हो जाएगा। एक ये फार्म हाउस नया बनाया था, इसका एक उद्घाटन का हमें ये अवसर मिला। इसमें मेडिकल कैंप के माध्यम से जो है ना निःशुल्क असहाय लोगों की मदद हो जाएगी और एक मकान का प्रसाद रखा है। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है इस कार्यक्रम से। हाँ, जरूर लोग जोड़ रहे हैं, वो क्यों जोड़ रहे हैं मुझे नहीं पता। हाँ, मैं राजनीति पहले भी करता था, अब मैं दोबारा से फिर एक्टिव हुआ हूँ, तो उस चीज़ को इससे नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा खासा बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन राजनीति में जब राजनीति में व्यक्ति सक्रिय हो जाता है तो उसके बाद जो है और दूसरी चीज़ों को किनारे करना ही पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि जनता से मिलना जुलना, इतनी जो है चीज़ें एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा खासा बिजनेस करने उसके बाद दोबारा से राजनीति में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों लग रही है आप? देखिए, आप जो भी नेता यहाँ पे फिलहाल सत्ता में है या विपक्ष में काम कर रहे हैं, आप उनसे एक सवाल पूछना, भाई आप लोहारू हल्के का भला किस माध्यम से कर सकते हैं? उस चीज़ पर हमारी युवा टीम पहुंची है। हमने 1 महीना पहले वर्किंग की है, अभी हमारे हल्के में क्या समस्याएं हैं, हमने क्या करना चाहिए, उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे हम काम करेंगे। 2 की रैली के बाद हम फील्ड में कई तरह से हल्के में किस प्रकार से भला कर सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम हमने तय किए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता रहेगा और हम चुनाव से पहले रिजल्ट दिखाएंगे जनता को। तो नरविंदर उर्फ धोलिया हमारे साथ खास बातचीत में, और युवा टीम ज्यों की तो यहाँ बनी हुई, ये विशेष प्रेम यहाँ जरूर देखने को मिला। अक्सर नेता होते हैं, उनके पास लोग जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ युवा शक्ति का जो जोश देखने को मिल रहा है, जो प्रेम नरविंदर उर्फ धोलिया के प्रति देखने को मिल रहा है, ये बड़ी विशेष चीज हमें लगी। और कहीं ना कहीं युवाओं में जोश तो आपने देख ही लिया होगा, ये देख लीजिए। तुम्हारे साथ है, भाई दौड़िया के बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, युवाओं की ताकत, भाई दौड़िया, 2 अक्टूबर। ये देख लीजिए, नारों के साथ साथ निमंत्रण भी दे रहे हैं कि 2 अक्टूबर को पहुंचो गागड़वास, आओ गागड़वास, सभी आमंत्रित हैं। तो लोहारू के जो लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के, सिर्फ लोहारू के लोग हैं या फिर सभी लोग आमंत्रित हैं? देखिए, इसमें लोहारू क्षेत्र तो विशेष आमंत्रित है ही है, बाकी मैं जिला परिषद बरडा से रहा, वो लोग बड़ा प्यार करते हैं, वो उनको मैंने आमंत्रण दिया है। बाकी दोस्त रिश्तेदार तो हर कार्यक्रम में सबके आते ही हैं, बाकी और कोई ज़्यादा बाहर से किसी को नहीं बुलाया। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, इच्छा जाहिर कर रहे हैं, राजनीति में जो व्यक्ति होता है स्वाभाविक है राजनीति तो वो करेगा, तो किस पार्टी की तरफ मन अभी कुछ लग रहा है, कुछ मन विचार किया हो, कुछ आपके दोस्त इतने सारे संख्या में बैठे हैं, आपके भाई बंधु, कुछ किसी की इच्छा भी आपने जानी होगी, किसी ना किसी से बातचीत की होगी, या फिर अक्सर कहते भी हैं कि भाई अपने को इससे लड़ना चाहिए, यहाँ से समर्थन लेना चाहिए? देखिए, मैं 24वां साल है चौटाला परिवार के साथ काम करते हुए, मैं अदला बदली में कम विश्वास करता हूँ। अब हमारी पार्टी विधानसभा की लड़ाई लड़ने के हिसाब में नहीं रही हल्के में, तो हमने हल्के की राय जानी है और सभी दोस्तों से भी हम मिल के बातचीत करते रहते हैं।
तो अभी दोस्तों की हल्के की राय कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं, बाकी अभी फाइनल नहीं है, विचार करेंगे और आपको बताएंगे। तो जहां तक कांग्रेस की अगर बात आती है तो इतने सारे प्रत्याशी पहले से हैं, उनके बीच कहाँ देखते हो अपनी कंडीशन, क्या कंडीशन देखते हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, मैं फिर बता रहा था जी, मेरा किसी से कोई कितने प्रत्याशी हैं उस विषय पे मेरा किसी से कोई किसी प्रकार का भी कंपटीशन नहीं है। मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, 99 से कर रहा हूँ। 24 साल में कोई शिकायत तो किसी बंदे की राजनीति में समाज में मिलती है। आप हर जगह घूमते हैं, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। हम धरातल से जुड़े हुए हैं। आप 6 साल का सवाल पूछ रहे थे, मैं 10 साल भी ना मिलूँ तो भी मेरे आदमी मेरे से अलग नहीं होंगे। तो सुख दुख हमारे इकट्ठे हैं। तो जब सुख दुख इंसान के इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर फर्क ही क्या रह जाता है। परिवार में भी आपके जो है प्रत्याशी हैं, कांग्रेस में जो राजनीति में सक्रिय हैं, कांग्रेस से जो है टिकट मांगने के इच्छुक हैं, तो कैसे समझा बुझा के काम लिया जाएगा? देखिए, सबका अपना अधिकार है जी। टिकट आप भी मांग सकते हैं, मैं भी मांग सकता हूँ। जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो टिकट तो मांगेगा ही, और राजनीति में क्या किस लिए जाएगा वो। तो सब अपने प्रयास कर रहे हैं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, कांग्रेस में, बीजेपी में, लोकदल में, सब अपना प्रयास कर रहे हैं और हम अपना प्रयास करेंगे। किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी के प्रति मेरी गलत भावना नहीं है। मेरी इच्छा और मेरे साथियों की इच्छा है, हमसे जो अच्छा बन सके हम वो करेंगे। तो आखिर में चलते चलते लोहारू का विशेषकर क्या कहना चाहेंगे लोगों को और जनता को? क्या संदेश? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को कहना चाहूँगा, आने वाली 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने जो मिलन समारोह का आयोजन रखा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गागड़वास पहुँचें। और गागड़वास वो पहुँचेंगे तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी और उनके बेटे और भाई का हौसला बढ़ेगा, उसको ताकत मिलेगी। जी, धन्यवाद नरविंद्र धोलिया भाई, बातचीत के लिए आपका। और अच्छा लगा जिस प्रकार युवा जोश आपके साथ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। तो छोटे भाई आपका, इतनी दूर आप चल के आए हो, हम तो गागड़वास घर में बैठे हैं। स्पेशली थैंक्स आपका और आपकी टीम का। तो ये हमारे साथ नरविंद्र उर्फ धोलिया खास बातचीत में थे। 2 अक्टूबर भूलना नहीं है। 2 अक्टूबर को बड़ा जो है विशेष कार्यक्रम इन्होंने किया। विशेषकर लोहारू के लोग जरूर आमंत्रित हैं, क्योंकि इनका अपना परिवार, अपना कुनबा है, अपना भाईचारा है। तो मिलन समारोह का आयोजन किया गया। गृह प्रवेश करेंगे तो वो भी कार्यक्रम है, साथ में जो है ब्लड डोनेशन कैंप और भी जो है समाज सेवी कार्य अनेक इन्होंने 2 तारीख को एक ही बड़े कार्यक्रम के अंदर शामिल कर लिए हैं। और युवा शक्ति मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जोश इनके साथ दिखाई दे रहा है शुरुआत में ही, तो अगर लास्ट तक अगर यही जोश देखने को मिलता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी पक्की है कि समीकरणों में बदलाव निश्चित ही हो सकता है। साथ ही राजनीति में ज़रूर इन्होंने कह दिया है कि जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं तो स्वाभाविक है वो चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बढ़ने की भी इच्छा रखते हैं। और कांग्रेस की तरफ कुछ मन है, कुछ जनता का मन है, जहां तक ये राय ले रहे हैं और कहते हैं कि आने वाले समय में अभी और जो है लोगों से बातचीत करेंगे, बैठ के करेंगे तो अच्छे तरीके से। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। युवाओं की ताकत, 2 अक्टूबर पहुंचो गागड़वास। ये देख लीजिए, 2 अक्टूबर पहुंचो गागड़वास साफ सुनाई दे रहा होगा सभी के मुख से, क्योंकि सभी जो है इच्छुक हैं, पूरे हलके के लोगों से मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हैं। तो सारी बातचीत की, निमंत्रण भी आपको मिल चुका है। दोबारा से जो है नरविंद्र उर्फ धोलिया भाई ने भी अपने मुख से सभी को निमंत्रण दे दिया है कि 2 अक्टूबर को जरूर पूछें गागड़वास गांव में, लोहारू विधानसभा क्षेत्र, जिला भिवानी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।